चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। एफ कोई रियल फंक्शन है सबसेट ऑफ रियल नंबर में, और सी कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में, तो एफ कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे अगर हम उसकी लिमिट निकालें एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी के इक्वल आएगा। या हम ऐसे प्रूव करेंगे, जैसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसे 11th में पढ़ा होगा तुमने। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, और इन दोनों का जो आंसर है वो उसकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, एकदम जंप नहीं लेगा ग्राफ, या फिर ब्रेक नहीं आएगा ग्राफ में। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें एफ एक्स दे रखा है 5x - 3 और 3 पॉइंट में चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। पहले 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 5x - 3। इसको सॉल्व करने के लिए x को रखते हैं 0 - h, इसको देख के तो ये x की जगह आ जाएगा 0 - h, और अगर x को 0 डालते हैं तो h भी 0 आएगा, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। फिर इसमें h को 0 डाल देंगे तो आंसर -3। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे 5x - 3। इसमें भी सॉल्व करने के लिए x को रखेंगे 0 + h, तो यहाँ पर x को रख देंगे 0 + h, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। फिर h को 0 रखेंगे तो आएगा -3। तो दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट x को 0 डाल देंगे इसमें, 5 × 0 -3, ये भी -3। तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड का -3, राइट हैंड का -3, डायरेक्ट वैल्यू का भी -3 में इक्वल आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा। अब इसे -3 पे चेक करना है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, -3 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट 5x - 3। इसमें x को रखेंगे -3 - h, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -3 - h। अगर हम x को -3 रखते हैं यहाँ, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब x -3 की तरफ बढ़ रहा है तो h 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। फिर h को 0 डाल देंगे तो आ जाएगा 18, 5 3 15 - 3 18। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू -3 पॉजिटिव लिखेंगे 5x - 3। इसमें x को रखेंगे -3 + h, यहाँ पर आ जाएगा x को -3 आ जाएगा 5x की जगह -3 - h -3। फिर h को 0 डालेंगे, आ जाएगा 18। तो दोनों के आंसर इक्वल आ गए। फिर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, -3 रखेंगे, ये वाला जो स्टेप बताया था, या ये वाला, x को -3 रखेंगे, 5 3 15 - 3 18। तीनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस। इसे 5 पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 5 नेगेटिव फंक्शन है 5x - 3, x को वैसे ही 5 - h रखेंगे यहाँ पर, और h टेंस टू 0, h को 0 डाल के 22। राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू 5, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। फिर 5x - 3, x को रखेंगे 5 + h, इसमें भी h को 0 रखकर 22। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं x को यहाँ पर 5 5 है 25 - 3, ये भी आ जाएगा 22। तीनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एफ एक्स के लिए दे रखी है 2x² - 1 और 3 पर चेक करना है। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव 2x² - 1, x को रखेंगे 3 - h, तो यहाँ x को रख देंगे 3 - h, इसका होल स्क्वायर -1। फिर h को 0 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 to 18 - 1 17। राइट हैंड लिमिट में रखेंगे 3 पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे 3 + h, इसमें भी h को 0 डालेंगे, ये भी 17। अब डायरेक्ट इसमें x को 3 डाल देते हैं, यहाँ पर x को 3, तो ये भी 17, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दिया x - 5, तो बताना है कहाँ ये कंटिन्यूस होगा, तो ये ऑलवेज हर जगह कंटिन्यूस होगा। इसमें दिया एफ एक्स की 1/x - 5, और ये गिवन है कि x 5 के इक्वल नहीं है। अगर x 5 के इक्वल होता तो आंसर इन्फिनिटी आता, डिसकंटिन्यूस होता, पर पहले ही गिवन है कि x 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि 5 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस। ऐसे ही अगर -5 डालते हैं तो 0/0 आएगा, वो पहले ही दे दिया है कि x -5 के इक्वल नहीं है, तो -5 के अलावा सब जगह कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स की वैल्यू दी x की पावर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और 0 पे चेक करना है इसे, तो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 नेगेटिव x की पावर n, फिर इसमें x को रखेंगे 0 - h, यहाँ पर x की जगह 0 - h की पावर n, h को 0 डालेंगे तो आंसर 0।
फिर राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो प्लस एच लिखेंगे, फिर एच को जीरो डालेंगे तो भी जीरो, और डायरेक्ट वैल्यू अगर जीरो डालते हैं तो भी जीरो, तो तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है जीरो, तो ये कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स जब एक्स वन से छोटा या बराबर है, इसके लिए 5 है जब एक्स वन से बड़ा है, और 3 पॉइंट इनमें चेक करना है। तो पहले हम जीरो पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा है एक्स, तो एक्स जीरो से छोटा है मतलब वन से भी छोटा होगा, तो आएगा एक्स। वही सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे जीरो माइनस एच, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, फिर एच को जीरो डाल देंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, 0.001, तो वन से छोटा ही होगा, तो भी एक्स आएगा। फिर एक्स को जीरो प्लस एच, एच को जीरो रख के ये भी जीरो, और अगर डायरेक्ट डालते हैं हम एफ जीरो, तो जीरो मतलब एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, जब वन से छोटी है तो एक्स है आंसर, और एक्स की अगर जीरो रखना है तो जीरो आ जाएगा, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूस। फिर हम इसको वन पे चेक करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वन नेगेटिव, एक्स टेंस टू वन नेगेटिव मतलब वन से छोटा है, जब वन से छोटा है तो एक्स आएगा, फिर एक्स की जगह रखेंगे वन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह वन माइनस एच, एच को जीरो रखकर वन आंसर। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वन पॉजिटिव मतलब वन से बड़ा है, जब एक्स वन से बड़ा है तो फाइव है आंसर, फाइव, तो ये इक्वल नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस। टू पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, टू नेगेटिव मतलब टू से छोटा, टू से छोटा मतलब 1.999, बिल्कुल टू के नज़दीक, तो इसका मतलब वन से बड़ा ही होगा, तो इसका आंसर आएगा फाइव, आंसर फाइव। टू पॉजिटिव मतलब एक्स, राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, टू से बड़ा नंबर, तो टू से बड़ा है तो वन से बड़ा भी हो गई, तो यानी कि फाइव आएगा यहाँ, आंसर फाइव। और डायरेक्ट वैल्यू अगर टू पे निकालें, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है हर जगह इसका आंसर फाइव है, मतलब टू पे भी इसका आंसर फाइव है, तो एफ टू का आंसर फाइव, तो तीनों इक्वल कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस थ्री, 2x माइनस थ्री, और कंडीशन दे रखी है, तो टू पे चेक करना है इसे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, टू नेगेटिव मतलब टू से छोटा है एक्स, तो एक्स टू से छोटा यहाँ पर है, 2x प्लस थ्री आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे टू माइनस एच, यहाँ पर एक्स को टू माइनस एच, एच को जीरो रखकर 7। राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव लेंगे, यानी कि टू से बड़ा ये है, 2x माइनस थ्री। सॉल्व करने के लिए एक्स को टू प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, और लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, फिर एच को जीरो डालेंगे तो टू टू जा फोर माइनस थ्री, वन आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 7 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 है, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एक्स की वैल्यू दी है मॉड एक्स प्लस थ्री, जब एक्स माइनस थ्री से छोटा या इक्वल है, माइनस टू एक्स जब माइनस थ्री से इक्वल है या बड़ा है, थ्री से छोटा है, और सिक्स एक्स प्लस टू है जब थ्री से बड़ा या इक्वल है। तो इसमें हमें चेक करना है कंटिन्यूटीज की, तो हम पहले चेक करेंगे इसको माइनस थ्री पे, एक माइनस थ्री पे करना है और एक थ्री पे चेक करना है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखेंगे एक्स टेंस टू माइनस थ्री नेगेटिव, माइनस थ्री नेगेटिव मतलब माइनस थ्री से छोटा, तो माइनस थ्री छोटा यहाँ है, तो मॉड एक्स प्लस थ्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम रखेंगे एक्स को माइनस थ्री माइनस एच, तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस एच प्लस थ्री। मॉड या एक्स को जीरो डालेंगे तो माइनस थ्री का मॉड होगा प्लस थ्री, तो ये आ गया 6। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू माइनस थ्री पॉजिटिव, यानी कि माइनस थ्री पॉजिटिव मतलब माइनस थ्री से बड़ा है, तो ये है वो केस, माइनस टू एक्स। तो एक्स को पुट करेंगे माइनस थ्री प्लस एच, लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो, आ जाएगा माइनस थ्री प्लस एच, इसको रख के आ जाएगा 6। और अगर डायरेक्ट वैल्यू थ्री पे निकालें इसका आंसर, माइनस थ्री पे, माइनस थ्री इसमें इसके इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री प्लस, तो तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस है। अब इसको थ्री पे भी चेक करना है, थ्री पे भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, थ्री नेगेटिव मतलब थ्री से छोटा यहाँ है, तो आएगा माइनस टू एक्स। सॉल्व करने के लिए एक्स को पुट करेंगे थ्री माइनस एच, लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, माइनस टू थ्री माइनस एच, एच को जीरो डाल के माइनस सिक्स,
इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ा ये है, तो ये आएगा 6x प्लस 2। सॉल्व करने के लिए x को रखेंगे 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 6 इंटू 3 प्लस h, ये आएगा h को 0 डालेंगे 18 प्लस 2 20। तो ये आंसर इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो -3 पे कंटिन्यूस है और 3 पे डिसकंटिन्यूस, तो 3 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस है। एट क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स है, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है और इसका आंसर 1 है जब एक्स 0 के इक्वल है, तो इसे भी चेक करेंगे 0 पे। तो 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा एक्स, 0 से छोटा होने का मतलब 0 के इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेंगे मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसमें एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच, तो मॉड ऑफ माइनस एच प्लस एच, नीचे माइनस एच बचेगा, कैंसिल करके -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है -1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, जब 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन नहीं है। इसको भी सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, हो जाएगा लिमिट h अपॉन एच, इसका आंसर आ रहा 1, इसका आंसर है -1, इसका 1 इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स की वैल्यू x अपॉन मॉड एक्स दी है जब x 0 से छोटा है और -1 है जब 0 से बड़ा या इक्वल है, तो इसको भी चेक करना है कंटिन्यूस। तो 0 पे चेक करते हैं इसको, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है, तो ये आएगा फंक्शन। सॉल्व करने के लिए इसको रखेंगे x को 0 माइनस एच, यह आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस एच, माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच प्लस एच, तो आंसर आ गया -1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा -1, तो आंसर -1। और डायरेक्ट वैल्यू निकालें इसकी 0 पर, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है, जब x 0 के इक्वल है तो इसका आंसर है -1। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, -1 -1, तो एक कंटिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है और इसमें भी चेक करना है कंटिन्यूटी, तो 1 पे चेक करते हैं इसको, एट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x को रखेंगे 1 माइनस एच, इसकी लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, h को 0 डालकर 2 आंसर। इसके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इसमें यह आ जाएगा x प्लस 1, फिर x की जगह डालेंगे 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच प्लस 1, इसमें भी h को 0 डालकर 2। और अगर डायरेक्ट वैल्यू 1 पे इसका आंसर निकालें, 1 इस यहाँ पर है x 1 के इक्वल, तो x प्लस 1 आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 2, इसमें भी तीनों का आंसर इक्वल है, तो ये जाएगा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1।
क्वेश्चन नंबर 11 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल्स टू 2। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा है तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3। इसमें x को रखेंगे 2 माइनस एच, लिमिट हो जाएगा 2 माइनस एच का क्यूब, h को 0 डालेंगे आ जाएगा 8 माइनस 3, इसका आंसर है 5। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तब 2 से बड़ा है तो ये है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए x को रखेंगे 2 प्लस एच, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर तो हो जाएगा 5। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, इसका आंसर हम निकालते हैं 2 पे। तो 2 पे देखो यहाँ पर इक्वल है 2, यहाँ रखेंगे x को 2 क्यूब माइनस 3, ये भी 5, तीनों इक्वल तो हो जाएगा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको 1 पे चेक करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू 1 नेगेटिव, जब 1 से छोटा है तो ये आएगा फंक्शन, इसमें x को रखेंगे 1 माइनस एच, h को 0 डालकर 1 माइनस 1 0। राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, फिर x को रखेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0, h को 0 डालेंगे आंसर 1। तो ये आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है ये 1 पे। इसमें चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो 1 पे चेक करेंगे इसे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी 1 पे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा यहाँ पर है, ये आ जाएगा x प्लस 5। इसको सॉल्व करने के लिए रखेंगे x को 1 माइनस एच, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 1 माइनस एच प्लस 5, h को 0 डालकर 6 आंसर। फिर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव तो 1 से बड़ा, ये आएगा x माइनस 5, इसमें x को रखेंगे 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 5, इसका आंसर आएगा -4। तो यहाँ इक्वल नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1।